हेलो एवरीवन। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में बेसिक अबाउट द स्टडी के बारे में बताया, जहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की। पहला क्वेश्चन था मेरा व्हाट इज स्टडी, सेकंड क्वेश्चन था व्हाई टू स्टडी एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ टू स्टडी। ये 3 क्वेश्चंस को मैं अच्छे से डिटेल डिस्क्राइब करने के बाद मैंने बताया था कि मैं हाउ टू स्टडी के बारे में डिटेल डिस्क्राइब करूँगा। जैसे कि मैं अपने क्लासेस में भी स्टूडेंट से बोलता हूँ कि पढ़ने के सबसे आसान तरीके हैं, जो भी आप पढ़ रहे हो उसे समझ के पढ़ो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर समझ के क्या पढ़ना, आप बताते हो मुझे समझ में आता है, क्वेश्चन बन जाता है, क्या यही समझना है? इट्स यूजुअली आस्क्ड बाय एवरीवन कि सर यही समझना है क्या? काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, राइट। तो मैं आज बोर्ड एग्जाम्स में स्पेशली जो स्टूडेंट्स रहे हैं और जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसके लिए मैं मेनली पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि हाउ टू स्टडी में हमें पढ़ना कैसे होता है, राइट। मैंने बताया पढ़ाई के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो आप स्कूल और कॉलेजेस में आराम से टीचर्स के सामने पढ़ते हो, और दूसरा तरीका होता है ज़िंदगी आपको पढ़ाती है, वो भी मार मार के। क्योंकि अक्सर कहते हैं ना कि जो ज़िंदगी सिखाती है वो कोई नहीं सिखा सकता, राइट। ऐसे आजकल फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत सारे स्टेटमेंट्स, एजुकेशनिस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटस पे लोग अक्सर लगाते हैं, ऐसे लाइन सुनते रहते होंगे, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट करना उतना ही टफ होता है, राइट। तो हाउ टू स्टडी में मैं पहले वाले टाइप की अभी बात करूँगा, क्योंकि ज़िंदगी जो सिखाती है वो बहुत तरीके से सिखाती है, और अक्सर ज़िंदगी सिखाती है। आप कितने भी अच्छे कॉलेज या स्कूल में पढ़ लो, जो ज़िंदगी सिखाएगी वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, फॉर द होल टाइम। क्योंकि वक्त के साथ आपके अनुभव जो होते हैं वही आपको परफेक्ट बनाते हैं। फाइन। तो हाउ टू स्टडी में जो पहला क्वेश्चन था मेरा कि पढ़ाई कैसे की जाती है, तो मैंने बताया कि पढ़ने में जो स्कूल और कॉलेजेस की पढ़ाई होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी भी चीज़ के 2 कॉन्सेप्ट पढ़ो, राइट। और उनके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं। 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि उसका थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और दूसरा क्वेश्चन उसके न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या है। अक्सर आपकी क्लासेस में भी होते हैं ना, बोलते हैं अक्सर कि सर मैं थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल, थ्योरी क्लासेस के बाद आपके लैब क्लासेस होते हैं। इंजीनियरिंग में अक्सर हमारे 42 लैब्स इन 1 सेमेस्टर होते थे, मतलब टोटल मिला करके एक सब 6 सब्जेक्ट्स होते थे, उनके 4 कम से कम लैब होते थे, अभी तो और भी बढ़ गए हैं, राइट। तो उस सेंस में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं, वो आप बचपन से ही ध्यान रखें। पहला, जैसे सपोज करो कि आप 10th क्लास में हो और नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, तो नंबर सिस्टम या साइंस के लाइट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हो, तो साइंस में कुछ रूल्स बताए जाते हैं, उसको किस तरह से पढ़ा जाए। मैथ्स में कुछ रूल्स बताया जाता है, उसे प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए, उसके बारे में चर्चा करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी कोई टॉपिक उठाया, राइट। पहले तो आप किसी अच्छे टीचर से उनके सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ो। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टीज आजकल फ्री क्लासेस के तौर पे, जैसे मैं फ्री क्लासेस के तौर पे यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, वैसे ही बहुत सारे टीचर्स हैं। आपको जिनका भी टॉपिक समझ में आता है जाएं और उनके वीडियोस को देखें। वीडियोस को सिर्फ देखें नहीं, देखने के साथ साथ उसको लिखें, एक छोटा सा नोट्स बना लें, समराइज कर लें, और उसके बाद बुक को पढ़ें। बुक में अगर चीज़ें समझ में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो टीचर आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा रहा है। और अगर आपको बुक में लिखी हुई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आपको फिर से कोई अच्छे टीचर्स या अच्छे ट्यूटर के पास जाकर के उसे पढ़ें। और ट्यूटर जो पढ़ाते हैं वो अपना नॉलेज पढ़ाते हैं, वो आपका नॉलेज नहीं है, जब तक आप वो चीज़ें अपने हिसाब से अपने तरीके से उसके नोट्स बना करके उसे समझ नहीं लेते हो, राइट। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में ये है कि किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले, उसको ईजी बनाने के पहले, या तो आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोस पढ़े हुए हैं, उसमें से कोई एक वीडियो जिनकी भाषा आपको समझ में आती है उनको पढ़ें। पढ़ने के साथ साथ उसके एक नोट्स बना लें, राइट। जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूँ, सामने में वीडियो चल रहा है, आप उसके नोट्स बना लें। नोट्स बनाने के बाद एनसीईआरटी बुक का वो पर्टिकुलर टॉपिक उठाएं और उसे कंप्लीटली 1 बाय 1 पढ़ें। टॉपिक वाइज उसके नोट्स अपने हिसाब से बना लें। अगर आपको समझ में आ गया है, इसका मतलब है कि वो टॉपिक आपका कंप्लीट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है। नाउ व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स और द
मार्क्स बेसिस आस्पेक्ट। सपोज उसमें कभी 8 क्लास तक में या 9 क्लास तक में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, एक्चुअली 10th क्लास और 11-12 क्लास में ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होते हैं। तो थ्योरी के नोट्स बनाने के बाद आप 1 बाय 1, जैसे मैथ्स है तो उसका एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट होगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो सारे क्वेश्चंस को टाइप में डाल लीजिए। आप देखिए कि क्या 5 टाइप के क्वेश्चंस में, जैसे मैं हर क्वेश्चन से पहले प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम आप समझ गए तो 50% सॉल्यूशन आपका रेडी है। और एक बार आपका 50% सॉल्यूशन रेडी है तो उसके बस फॉर्मूलाज होंगे, कुछ तरीके होंगे, कुछ टिप्स होंगे, बस वो आइडेंटिफाई करना है, इतना ही होता है। तो मैंने अभी तक क्या बताया, पढ़ने के सबसे आसान तरीके हैं 2 एस्पेक्ट्स, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल आप कोई भी अच्छे यूट्यूबर से या यूट्यूब फैकल्टी से पढ़ें, या आपके आसपास में कोई अच्छे टीचर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं उनके पास जाएं, कंप्लीट उनके नोट्स को समझें। समझने के बाद आप उस चीज़ को 1 बाय 1 बुक से पढ़ें। अगर बुक की पढ़ी हुई चीज़ें समझ में आ जाती है, इसका मतलब वो टीचर भी अच्छे हैं, वो यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हो या फिर आपके किसी क्लासेज में पढ़ा रहे हो, इसका मतलब है कि वो निश्चित रूप से आपको वो समझा पा रहे हैं जो लाइफ टाइम आपके काम आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि सर मैं बुक से क्यों पढ़ूं? मैं बुक से पढ़ने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि शिक्षक आएंगे जाएंगे, एजेस और क्लासेस के साथ वो बदलते रहेंगे, बट बुक हमेशा आपके पास रहेगा, उसके बनाए हुए नोट्स हमेशा आपके होंगे, जिसे एक बार पढ़ने के साथ आप रिकॉल कर लोगे। इवन यूपीएससी एग्जाम में आपको पता हो कि बोला जाता है कि 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के एनसीईआरटी बुक पढ़ो, एंड देन ओनली यू हैव टू स्टार्ट विद द यूपीएससी सिलेबस मेन एस्पेक्ट्स। उसके बाद बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ो एंड सो ऑन सो फॉर्थ। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईच एंड एवरी क्लासेस अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, राइट। तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकल चीज़ें या तो किसी टीचर से पढ़ लें, या फिर यूट्यूब पे सारी सुविधाएं अब उपलब्ध है, आजकल तो बहुत इजी हो गया है पढ़ाई, आप वहाँ पे पढ़ें। और पढ़ने के बाद उन चीज़ों के बारे में एक नोट्स बना लें और नोट्स को रिवाइज करें। वंस यू कंप्लीट द थ्योरेटिकल पोर्शन, नाउ स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स। फाइन, मैं अभी 10 तक के लिए बता रहा हूँ। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स में आप सारे फॉर्मूलाज, सारे कॉन्सेप्ट्स और की पॉइंट्स, उनका एक अलग से नोट्स समराइज वे में बना लें एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन। फाइन, अब उसमें 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज लाइट एंड व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सेट्रा, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। या मैथ्स में होगा कि व्हाट इज सपोज यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम या यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये सब चीज़ें पूछती है। तो आपको क्या थ्योरेटिकल पता होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल्स में आपको क्या करना है, एक बार आप जब इन चीज़ों के बारे में समझ गए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। फाइन, उसको सॉल्व कर लिया तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बहुत प्यारे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, जो आपके दिमाग के एक एक बत्ती को हिला देंगे। उन क्वेश्चंस को आप नोट में बना करके 4 या 5 क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान में रखें और कंटिन्यूअस रिवाइज करें। संडे इज द डे जहां आपको ये रिवाइज करना है, राइट। तो ये हो गया थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। न्यूमेरिकल उसके बेस पे बना लिया। नाउ व्हाट इज द मार्क्स एस्पेक्ट। देखो, मार्क्स लाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप चीज़ों को बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से सिस्टमैटिक वे में विथ डायग्राम एंड सम कंटेंट्स रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स वो ज़रूर रखें, राइट। जैसे सपोज कीजिए कि पूछा जाता है व्हाट इज लाइट, फिजिक्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो फिजिक्स में लाइट के एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखें इन क्वार्ट्स, राइट। एक बार आपने डेफिनेशन लिखा दिया तो लाइट का मेन सोर्स क्या है, उसके हिसाब से एक लाइट हमें किस तरह से किसी चीज़ को देखने में मदद करती है, और एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाएं। इतना बनाने के साथ लाइट क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएं। अगर आप चीज़ों को अच्छे से समझ चुके हैं तो अपने लैंग्वेज में, रूल्स तो आप बाय डिफॉल्ट सेम टू सेम लिखें, लेकिन उसको अपने लैंग्वेज में जरूर एक्सप्लेन करें, राइट। एंड आफ्टर एक्सप्लेनेशन गिव अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, जैसे एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर इन अ ब्रैकेट, हाईलाइट सम ऑफ द पॉइंट्स। ये होते हैं न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स में नंबर कैसे पाया जाता है। फाइन, तो कुल मिलाकर के मैंने पढ़ा कैसे जाता है उसको इस तरह से बताया कि सबसे पहले आप किसी अच्छे ट्यूटर के पास या यूट्यूब पे, क्योंकि पहले बार आप बुक पढ़ोगे तो बहुत कम समझ में आएगा और इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इससे बेटर है यूट्यूब पे आपको फ्री में सारे डेटाज मिल जाते हैं,
सारे वीडियोस मिल जाते हैं। किसी अच्छे टीचर का आप वीडियोस देखें, उसे लर्न करने के बाद बुक से पढ़ें, बुक में उसके पर्टिकुलर नोट्स बना लें और उसको रिवाइज एंड रिकॉल करें। एक बार लगे कि मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया है, देन स्टार्ट द न्यूमेरिकल एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आप टाइप डिसाइड कर लें और अच्छे की क्वेश्चंस हर टॉपिक में, जैसे एक्सरसाइज 1.1 में 1, 2, 3, एक में अगर 5 क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन इतना जरूर अच्छा होगा जो आपको परेशान करेगा, और उसके नोट्स बना के रखें और रिवीजन सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस को करें, क्योंकि बाद बाकी क्वेश्चंस तो आपको अगर मैं सोए से जगा दूंगा और बोलूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मार्क्स कैसे लाएं, तो जो चीजें आपसे पूछी जाए उसके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस आप सिस्टमैटिक वे से रखो। अगर लाइट पूछ रहा है तो लाइट क्या है उसके प्रॉपर डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमा लिखना है, या अगर उसका लाइट के बारे में एक छोटा सा डायग्राम बना देना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछना है तो आराम से अपने समझ के हिसाब से प्रॉपर वे में जो कंटेंट है वो लिखें, लिखने के बाद एक अच्छा सा डायग्राम बनाएं, और कुछ फॉर्मूलाज अगर आप जानते हैं तो वो जरूर कंटेंट में रखें। तो इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को समझने के साथ साथ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ मार्क्स कैसे लाया जाता है ये आप आराम से समझ सकते हो। ठीक है, ये पढ़ने के पहले तरीके हो गए कि स्कूल या किसी टॉपिक्स को कैसे पढ़ा जाता है। फाइन। उसके बाद आता है कि सर पढ़ने के 3 तरीके में आपने बताया कि उसके 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट। पहला एस्पेक्ट होता है कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, राइट। इसकी डीप नॉलेज कैसे ली जाए। तो डीप नॉलेज जितना मैंने अभी बताया प्लीज़ उसको आप अच्छे से समझ के करें। दूसरा, इसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स क्या है, या फिर एग्जाम में बेसिस में मैं मार्क्स कैसे लाता हूँ, जो भी आप समझे हुए हैं उसे A to Z तरीके से सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट करें। थर्ड वन इज व्हाट इज द फ्यूचर एस्पेक्ट। जैसे अभी आप 9th क्लास में भी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में भी हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई है उसके नोट्स को किसी भी क्लास में जाने के पहले उसको रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपके पिछले नोट्स अवेलेबल रहेंगे और आप क्लास में अच्छे आंसर्स दोगे तो बाय डिफॉल्ट द फोकस ऑफ द टीचर इज गोज टू यू। और एक बार आपका फोकस टीचर का आपके ऊपर बन जाता है तो ये ऑलवेज अंडरस्टैंड्स कि इस स्टूडेंट को मुझे किस तरह से अच्छी तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, तो आप रिवाइज करो और उसके नोट्स किसी को मत दो। आप बुक, भले मैं हमेशा बोलता हूँ आपके अपने बुक्स और नोट्स ये कभी किसी को नहीं देने चाहिए अगर आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत हाई हैं तो, राइट। मैं उस पर भी लूंगा कि किस सब्जेक्ट को किस तरह से पढ़ा जाता है और उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं। फाइन। सो राइट नाउ आई एम जस्ट कंक्लूडिंग माई क्वेश्चन ऑफ हाउ टू स्टडी। सबसे पहले स्टेप 1 आप जाएं, किसी भी अच्छे वीडियो लेक्चर या ट्यूटर से पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद, उनके नोट्स को समझने के बाद आप बुक को पढ़ने के बाद अपने नोट्स बनाएं। ठीक है, ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 उसको लर्न करें, उसको अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स के बाद उसको याद रखने की कोशिश करें। एक बार आपको याद हो गया, आप उसके एक्सरसाइज को जाएं और बनाने का प्रयास करें। अगर आपसे वो क्वेश्चन इजीली बन जा रहा है इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर थे, और नहीं बन रहा है तो उसके कुछ स्टेप्स होंगे, वो अपने टीचर या फिर यूट्यूब पे सर्च करके उसको कंप्लीट करें। एंड थर्ड थिंग इज कि इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में कैसे पूछे गए हैं उसको रेडी कर लें, उसके एक प्रॉपर आंसर राइटिंग के नोट्स बना लें और अपने ट्यूटर से या कोई अपने सीनियर से उसको चेक करवा लें कि सर मैं इतना कंटेंट इसमें लिखा हुआ हूँ, क्या इसमें मैं कुछ और ऐड कर लूँ। उसको करने के बाद आप कंप्लीटली समझ जाएंगे कि हाउ टू गेट अ मार्क्स। तो ये 3 एस्पेक्ट्स जो हैं आपके कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। और एक बार आपने ऐसा कर लिया, आई एम जस्ट टेकिंग द गारंटी कि आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई नहीं रोक सकता है। थोड़ा बहुत आपके हैंडराइटिंग में आगे पीछे हो सकता है, बट यू विल ऑलवेज गेट अ वेरी गुड मार्क्स, दैट इज माई गारंटी। होप यू गॉट माई पॉइंट्स वेरी क्लियरली एंड यू आर गोइंग टू लर्न इन द सेम वे। मेरे सारे वीडियोस देखिए, मैं बिल्कुल NCERT से बनाता हूँ, 1 by 1 टॉपिक कवर करता हूँ, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता हूँ और सॉल्व करने के एल्गोरिदम्स बताता हूँ। प्लीज गो एंड लर्न इट, इट इज फ्री फॉर एवर। आई एम हियर जस्ट टू हेल्प यू आउट, दैट्स इट। फाइन, थैंक यू।